नमस्कार, मैं प्रज्ञा कुमारी। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। नजर डालते हैं आज के मुद्दे पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार शाम को शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर ताजिकिस्तान पहुंचे। इस दौरान वह दुनसाबे में अपने चीनी समकक्ष जनरल वेई फेंगे से भी मिल सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि हालांकि दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच एक द्विपक्षीय बैठक अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, भारत इस चर्चा के खिलाफ नहीं है अगर चीन चाहे तो। एक सूत्र ने कहा, चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, सिंह जैसा कि है बुधवार को एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक में अपने संबोधन के दौरान युद्ध से तबाह अफगानिस्तान सहित क्षेत्र में बातचीत के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देंगे। 14 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनसाबे में एससीओ की एक और बैठक के इतर अपने समक्ष वांग यी के साथ 1 घंटे की बैठक भी की थी। यह भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता के 12वें दौरे से पहले आता है, जो अब 9 अप्रैल को अंतिम दौर के लंबे अंतराल के बाद अगले कुछ दिनों के भीतर आयोजित किया जाएगा। एक और प्रयास में तनाव को कम करने के लिए पिछले साल अप्रैल-मई से पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव, आगामी सैन्य वार्ता में गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में रुकी हुई टुकड़ी को पूरा करने को आगे ले जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि यह दोनों देशों के लिए एक कम लटका हुआ फल था। सूत्रों ने कहा, लेकिन डेमचोक में घर्षण बिंदु को हल करने के लिए कोई भी कदम या रणनीतिक रूप में स्थित डेप्सांग क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा भारतीय गश्त को अवरुद्ध करने का कोई भी कदम इस स्तर पर संभव नहीं है। चीन ने अब तक समग्र स्थिति को कम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया है। पीएलए ने सीमा पर अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ लद्दाख का सामना करने वाले अपने एयरबेस को अपग्रेड भी किया है, जैसा कि पहले टीओआई द्वारा रिपोर्ट किया गया था। भारत इस बात पर जोर देता रहा है कि शेष घर्षण बिंदु से सैन्य टुकड़ी उसके बाद डी इंडक्शन और परिणामी डी एस्केलेशन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। इस साल फरवरी में कुछ झूठी शुरुआत के बाद बैठकों ने अंततः पैगोंग तशो के दोनों ओर से सैनिकों को हटा दिया था। इसी तरह तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।